हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं क्यों पुरुषों को गुप्त रखनी चाहिए ये बात चाणक्य नीति से जाने। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें नए सबक मिलते हैं। कुछ सबक हमें किताबों से मिलते हैं, कुछ अनुभवों से और कुछ उन महान दार्शनिकों और रणनीतिकारों से जिन्होंने अपने समय में समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान दार्शनिक और रणनीतिकार थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक विद्वान थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से एक साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उस युग में थीं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता और प्रभाव कैसे बनाया जाए, और साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए ताकि हमारी शक्ति और सम्मान बरकरार रहे। आज हम उनकी नीतियों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि पुरुषों को कुछ बातें क्यों गुप्त रखनी चाहिए और कैसे ये गोपनीयता हमें सफलता और प्रभाव की ओर ले जा सकती है। चाणक्य का मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसकी ताकत का आधार होती हैं। ये बातें अगर दुनिया के सामने आ जाएं, तो वे उसकी कमजोरी बन सकती हैं। गोपनीयता एक कला है। यह न केवल हमें सुरक्षित रखती है बल्कि हमें दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति भी देती है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि चाणक्य के अनुसार पुरुषों को किन बातों को गुप्त रखना चाहिए और क्यों। चाणक्य नीति में कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा, शक्ति और सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इनमें शामिल हैं आपके मन की कमजोरियां, आपकी योजनाएं, आपके परिवार की निजी बातें, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन के कुछ व्यक्तिगत अनुभव। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों को गुप्त रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आइए बात करते हैं मन की कमजोरियों की। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ डर, चिंताएं या कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने उजागर करना खतरनाक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि आपका शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को बता दें कि आपको असफलता का डर है, तो हो सकता है कि कोई उस डर का इस्तेमाल आपको हतोत्साहित करने के लिए करे। आपकी कमजोरी को जानकर लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य की सलाह है कि अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखें। उन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं और जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये गोपनीयता आपको न केवल सुरक्षित रखती है बल्कि आपको दूसरों के सामने मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाती है। जब लोग आपको एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। अब बात करते हैं योजनाओं की। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाएं। इसका कारण ये है कि जब आप अपनी योजनाएं दुनिया के सामने लाते हैं तो कई तरह के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, लोग आपकी योजनाओं में कमियां निकाल सकते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। दूसरा, अगर आपकी योजना बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि कोई और उसे चुरा ले या उसका गलत इस्तेमाल करे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप अपनी योजनाएं सबके सामने रखते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि शत्रु या प्रतिस्पर्धी उसका जवाब तैयार कर सकते हैं। चाणक्य का कहना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को अपने मन में रखता है और उन्हें तब तक प्रकट नहीं करता जब तक कि वह सही समय न आए। ये गोपनीयता आपको एक रणनीतिकार बनाती है। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर चुपके से बढ़ते हैं, और जब आप सफल होते हैं तो दुनिया आपकी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। यह आश्चर्य आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। परिवार की निजी बातें भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें चाणक्य के अनुसार गुप्त रखना चाहिए। आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दुनिया के सामने लाते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। लोग आपकी निजी जिंदगी का मजाक उड़ा सकते हैं या आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि परिवार वह किला है जो आपको हर तूफान में संभालता है। अगर आप अपने किले की कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करेंगे तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक बातों को निजी रखें। यह न केवल आपके परिवार की गरिमा को बनाए रखता है बल्कि आपको समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करता है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो वे आपका आदर करते हैं। यह आदर आपके प्रभाव को और मजबूत करता है। आर्थिक स्थिति भी एक ऐसी चीज है जिसे चाणक्य के अनुसार गुप्त रखना चाहिए। अगर आप बहुत अमीर हैं तो इसे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी संपत्ति का प्रदर्शन ईर्ष्या और जलन को जन्म दे सकता है। लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं या आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरी ओर, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इसे भी दुनिया के सामने उजागर करना ठीक नहीं है। लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं या आपको कम आंक सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करता है। वह न तो अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटता है और न ही अपनी गरीबी को उजागर करता है। ये संतुलन आपको एक रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। लोग आपके बारे में अनुमान लगाते रहते हैं और यह अनिश्चितता आपके प्रभाव को बढ़ाती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभवों की। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे गहराई से प्रभावित करते हैं। ये अनुभव आपकी ताकत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लाने से वे आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने जीवन में कोई बड़ा दुख झेला है, तो इसे बार बार बताने से लोग आपके प्रति सहानुभूति तो दिखा सकते हैं, लेकिन वे आपको कमजोर भी समझ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुखों को अपने तक सीमित रखें। इन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी मदद कर सकते हैं या जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये गोपनीयता आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। जब लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने दुखों को चुपके से संभाल लेता है, तो वे आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। लेकिन गोपनीयता का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लें। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि गोपनीयता और खुलेपन के बीच एक संतुलन होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि कब, कहां और किसके सामने क्या बोलना है। यह एक कला है जिसे सीखने में समय लगता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को तौलकर बोलता है। वह जानता है कि उसकी बातें उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, इसलिए वह हमेशा सोच समझकर बोलता है। ये संयम और समझदारी आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी उपस्थिति में वे सहज महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि गोपनीयता के साथ साथ हम सफलता और प्रभाव कैसे बनाएं? चाणक्य की नीतियां हमें इस बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। चाणक्य का मानना था कि सफलता का आधार है नियोजन, अनुशासन और आत्मविश्वास। सबसे पहले नियोजन। चाणक्य कहते हैं कि बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको उसका एक स्पष्ट रोड मैप बनाना होगा। ये रोड मैप आपको ये बताएगा कि आपको कहां जाना है और उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन इस रोड मैप को बनाने के बाद इसे गुप्त रखें। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अपनी योजनाओं को तब तक दुनिया के सामने न लाएं जब तक वे पूरी न हो जाएं। ये गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखती है। जब आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी योजना पर काम करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आपकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का प्रबंधन करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप दिन का कौन सा हिस्सा अपने व्यवसाय की योजना बनाने में लगाएंगे, कौन सा हिस्सा अपने कौशल को बढ़ाने में और कौन सा हिस्सा अपने परिवार और निजी जीवन को देंगे। यह अनुशासन आपको एक संतुलित और सफल जीवन देता है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, तो वे आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। तीसरा, आत्मविश्वास। चाणक्य का मानना था कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब लोग आपके आत्मविश्वास को देखते हैं, तो वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। वे आपका अनुसरण करते हैं और आपका प्रभाव बढ़ता है। लेकिन आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? चाणक्य की नीतियां हमें इसके लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती हैं। पहला, अपने कौशल को बढ़ाएं। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और कौशल वह आधार हैं जिन पर आत्मविश्वास टिका होता है। अगर आप अपने क्षेत्र में निपुण हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने बोलने के कौशल को निखारना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कैसे अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। जब आप अपने कौशल पर भरोसा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, सकारात्मक सोच। चाणक्य कहते हैं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी।
अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन आपको पीछे खींचता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। तीसरा, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। चाणक्य कहते हैं कि हर छोटी जीत आपको बड़ी जीत की ओर ले जाती है। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं प्रभाव की। प्रभाव वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो अपनी बात को सही समय पर और सही तरीके से कहता है। प्रभाव बनाने के लिए आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपनी वाणी को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको सम्मान और प्रभाव दिला सकती है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। जब आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी बात में वजन होता है तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। यह आपका प्रभाव बढ़ाता है। दूसरा, अपने व्यवहार को संतुलित रखें। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में शांत और संयमित रहता है, चाहे वह गुस्से की स्थिति हो, खुशी की या दुख की। एक प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है। ये संतुलन आपको दूसरों के सामने एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपका प्रभाव बढ़ता है। तीसरा, अपनी सोच को बड़ा रखें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी सोच आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी छोटा रह जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी बड़ा बनता है। बड़ी सोच का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को बड़ा रखें, अपने सपनों को बड़ा रखें और अपने कार्यों को बड़ा रखें। जब लोग देखते हैं कि आप बड़े लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हैं तो वे आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि प्रभाव और सफलता के लिए हमें दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने मित्रों और सहयोगियों का सम्मान करता है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। आपको अपने आसपास के लोगों का समर्थन चाहिए। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करें। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनकी मदद करें, उनकी बात सुनें और उनका सम्मान करें। जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात है सही समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि हर कार्य का एक सही समय होता है। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, लेकिन अगर आप गलत समय पर कदम उठाते हैं तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें। ये धैर्य आपको एक समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। जब लोग देखते हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो वे आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आपके प्रभाव को और बढ़ाता है। अंत में चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि सफलता और प्रभाव का आधार है आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब है कि आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। आत्मसंयम आपको एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं, अपनी योजनाओं को गुप्त रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रह सकते हैं। यह आत्मसंयम आपको वह शक्ति देता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जीवन में सफलता और प्रभाव बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत, धैर्य और समझदारी की जरूरत है। चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को गुप्त रखें, अपनी योजनाओं को सही समय तक छिपाएं और अपने कार्यों में अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि दूसरों पर एक गहरा प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। ये प्रभाव वह शक्ति है जो आपको दुनिया में एक अलग पहचान देती है। ये प्रभाव वह चीज है जो आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बनाती है। तो आइए चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं। अपनी कमजोरियों को गुप्त रखें, अपनी योजनाओं को सही समय तक छिपाएं और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ बढ़ें। यही है सफलता और प्रभाव का राज। यही है वह रास्ता जो आपको एक साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाएगा।